उसमें अमन शुक्ला अपने एक टीम को फिर से इकट्ठा कर रहा था और एक बड़ी ही आपराधिक घटना को करने जा रहा था। खास बात यह है कि इसमें कुछ सफ़ेद पोश भी इसके संपर्क में थे और एक बड़ी घटना वो इस क्षेत्र में करने का प्लानिंग कर रहा था। और इसमें पाया गया कि पहला जो मृतक व्यक्ति है वो पहले जेल जा चुके हैं डकैती के केस में, बैंक डकैती, और पहले भी उन पर काफ़ी आपराधिक इतिहास रहे हैं। अमन शुक्ला का हत्याकांड जो हुआ था पत्रकार नगर में, उस केस का पूरा उद्भेदन हो गया है और उसी के संबंध में आप लोगों से पहली टॉपिक पे बात करना है। आप लोग अवगत हैं कि 5 तारीख को अमन शुक्ला का पत्रकार नगर थाना अंतर्गत गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और चूँकि एक घटना बड़ी ही सनसनीखेज थी, तो इसमें एक टीम बनाया गया था जिसमें जो सिटी एसपी पूर्वी हैं और सदर एएसपी हैं वो खुद लगे हुए थे। इसमें पूरी टीम में जो पत्रकार नगर थाना के एसएचओ और उनकी पूरी टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा था। साथ ही में जो हमारा डीआईयू था वो भी लगा हुआ था। इसमें बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीक़ों से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें पाया गया कि पहला जो मृतक व्यक्ति है वो पहले जेल जा चुके हैं डकैती के केस में, बैंक डकैती, और पहले भी उन पर काफ़ी आपराधिक इतिहास रहे हैं। उसके अलावा जब इस संबंध में और पता किया गया तो पाया गया कि इसमें 3 व्यक्ति हैं, जितेंद्र कुमार, सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। ये 3 व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना का षड्यंत्र रचा गया था। जब तक जानकारी मिली है उसमें अमन शुक्ला अपने एक टीम को फिर से इकट्ठा कर रहा था और एक बड़ी ही आपराधिक घटना को करने जा रहा था। खास बात यह है कि इसमें कुछ सफ़ेद पोश भी इसके संपर्क में थे और एक बड़ी घटना वो इस क्षेत्र में करने का प्लानिंग कर रहा था। जो इसमें सोनू उर्फ कल्लू हैं वो पूर्व में इनके सहयोगी भी रहे हैं, उनसे इसका विवाद चल रहा था। हाल फिलहाल में जो विवाद काफ़ी गंभीर हो गया था और सोनू उर्फ कल्लू के द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया था। योजना के तहत जिस दिन ये घटना हुई उसी समय सोनू एक पूर्व के मामलों में जिसमें उसका बेल टूट चुका था उसमें वो सरेंडर किया ताकि अपना बचाव उसका हो सके। इसमें जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है जो परसा बाज़ार का है और ये पूर्व में भी हत्या का केस रह चुका है और हाल फिलहाल में ये सुपारी का लेने का काम करता था। इससे संपर्क किया गया था। इस पूरी घटना में 5 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें से 3,40,000 इनके द्वारा दिया जा चुका था। इस पूरी घटना में हथियार भी जो सोनू उर्फ कल्लू हैं इसके द्वारा सप्लाई किया गया था। इसमें 2 व्यक्ति सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। सुजीत कुमार हैं वो परसा बाज़ार के हैं जो मोटरसाइकिल में आप लोग देखे होंगे पीछे बैठे हुए हैं, जो आगे बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और धर्मेंद्र कुमार है जो शूटर है वो पीछे बैठा हुआ है। इस घटना में जो फुटेज के हिसाब से मैच हुआ है, साथ में जब इनके घर पे रेड छापामारी किया गया तो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी टोटल 3 पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है। इसमें एक घटना से संबंधित भी है और कुछ इनका अपना भी था। इसके अलावा जो घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल वो रिकवर हो गया है। जो हेलमेट वो पहने हुए थे वो रिकवर किया गया है। जो मोबाइल था उनके पास वो मिला है। मोबाइल से भी इनके आपस में पूरे षड्यंत्र की बात सामने आ गई है, उसमें भी प्रूफ आया है। साथ ही जो उनको पैसा मिला था उसमें से 70,000 रुपया भी बरामद किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम अपराध को लेकर जो उनकी प्लानिंग चल रही थी उसमें जो विवाद हुआ था उसी को लेकर था और इसमें लालच और इसके अलावा आपसी जो दुश्मनी थी वो सब कुछ सामने आया। खास बात यह है कि इसमें जो जितेंद्र कुमार है वो कुछ दिनों से एक्टिव थे और जेल संपर्क में भी थे। ये इनके द्वारा और लोगों को भी इस ग्रुप में एक्टिव रहे हैं, उन लोगों का भी नाम दिया गया है। उसमें से कुछ लोग अभी अन्य पेशा में भी हैं परंतु अपराध में भी उनका नाम रहा है। तो इस ऐसे 5-6 लोगों को हम लोगों ने किया है और उन पर अलग से पूछताछ होगी कि इनका क्या रोल रहा है इसमें। इस पूरी घटनाक्रम के उद्भेदन से ये केवल जो हत्या है वो मामला ही नहीं उद्भेदन हुआ है, इसके अलावा जो और 2-3 घटनाएं करने हो सकती थी उसको भी रोका गया है। इसमें मैं खासकर कहना चाहूँगा कि सदर एएसपी साहब का और जो एसएचओ हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। साथ ही जो डीआईयू की टीम थी उनके द्वारा 5-6 दिनों से लगातार बहुत ही अच्छा से कार्य करते हुए इस केस का उद्भेदन किया गया है और जो शूटर जो पूरे ग्रुप वाले हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें इस पूरे मामले का अध्ययन हो चुका है। मुख्य वजह क्या रही है? कारण एक बार स्पष्ट। जैसे मैंने बताया कि जो इसमें सोनू है वो मेन षड्यंत्र करता था और अमन शुक्ला के साथ में पहले वो काम करता था, परंतु कुछ दिनों से उनके बीच में विवाद चल रहा था और ये विवाद इनके आपराधिक घटनाओं को लेकर, आपसी विवाद को लेकर था। इसमें जैसे मैंने बताया कि अमन एक बड़ी घटना करने जा रहा था और उसी में इन लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था और इसको सोनू को शक था कि अगर वो नहीं मारेगा तो ये इसको मरवा देगा, इस तरह के शक इन लोगों को थे।
तो करीब 1.5 महीना से ये प्लानिंग चल रहा था और उसी के तहत योजनाबद्ध तरीके से सोनू उसी दिन सरेंडर करता है जब घटना हो रही होती है। सर टेप प्रसंग की भी कोई बात सामने आई है? इसमें अभी तक का जो मामला आया है इसमें ये है कि उन दोनों के बीच में विवाद था और आगे जो कुछ आएगा तो फिर आप लोग का पता। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों का, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अमन शुक्ला के भी कई सफ़ेद पोशों के साथ कॉन्टैक्ट थे, कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं, जेल में भी कुछ लोगों के संपर्क में था और फिर घटना भी करने जा रहा था। इसके अलावा जो सोनू है और जो जितेंद्र हैं, इन लोगों की कांटेक्ट भी जेल से ही हुई थी। जो शूटर से इन लोगों को कांटेक्ट कराया गया था उनका भी लिंक जेल से आया है। ये सभी का आपराधिक इतिहास है, ये सभी हत्या के केस में पूर्व में जेल जा चुके हैं और आपस में इन लोगों की कोशिश चल रही थी कि ये जो सुपारी देकर हत्या वाली होती है एक गैंग बनाया सके जिसमें हायर किया सके और इसमें पैसा किया। पैसा उसका क्या रोल है? इसमें पैसा का भी रोल है, जिसमें बताया कि 5 लाख की सुपारी दी गई थी जिसमें से 3,40,000 रुपये दे आ चुका था, जिसमें 70,000 लोग रिकवर किए, बाकी लोग खर्च कर चुके हैं। 5 लाख रुपए वर्चस्व में हत्या हुई है, वर्चस्व में हत्या। वर्चस्व की बात नहीं कहेंगे, आपसी विवाद, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के लोग हैं। उसका क्या रोल है इसमें? जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोगों के नाम आए हैं और इसमें जो कुछ लोगों ने अपना, क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है? मैं बता रहा हूँ, इसमें लोगों ने अपने कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी खोल रखे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें से कुछ अभी जिम संचालक भी हो गए हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, कुछ ज़मीन का कारोबार भी कर रहे हैं, कुछ बड़े कारोबारी भी हैं इसमें, नेता भी हैं। उन सबों पे हम लोग अभी नज़र रख रहे हैं और उन सब से पूछताछ की जाएगी। क्या जमीन जो है जो सर उसका रिकवरी किया जाएगा? जो इसमें जो आए हैं व्यक्ति, इन सभी जैसे जितेंद्र है, इसके ऊपर भी हम लोग 107 का दे देंगे, क्योंकि इसके यहाँ जो इसके पास कोई भी पैसा का स्रोत हम लोग को नहीं पाया गया है, लेकिन जिस तरह से इनके पास संपत्ति मिली है उससे स्पष्ट है कि अपराध की घटना में आपराधिक इतिहास इनका बताता है। यानी जो सफेद पोश है सभी कारोबारी हैं। हाँ, सभी कारोबारी। अपराधियों ने अंजाम दिया था सर? इसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों के द्वारा किया था। सोनू जो है वो मुख्य षड्यंत्र करता था, जो जितेंद्र है वो शूटर के साथ इन लोगों को सेटिंग कराया था और बाइक चलाने के समय में सामने में सुजीत था और गोली चलाने वाला धर्मेंद्र कुमार। फरार कौन है अभी? सभी पकड़ा गए हैं। सर कितने दिन से सोनू से प्लानिंग की जा रही पूछताछ है? की सोनू ऑलरेडी जेल में है और सरेंडर किया था, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ किया सर जाएगा। कितने दिन से प्लानिंग की जा रही है? ये 1.5 महीने से चल रहा था प्लानिंग। सर इनकी वाइफ का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है? जो अभी तक में आया है, हम लोगों का आया कि आपस में विवाद था लंबा चौड़ा इन लोगों का, उसके संबंधित है। बाकी उस एंगल पे सोनू आएगा तो क्लियर होगा। सर लव एंगल है क्या इसमें? नहीं, अभी तक तो विवाद हम ज़्यादा भार नहीं देंगे।